प्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर सविता टांग, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट सेकंड के लिए पेपर सेकंड के अंतर्गत हमारी एकांकी है भोर का तारा एकांकी की मूल संवेदना एवं उद्देश्य के बारे में जानेंगे। भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसका कथानक गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। इस एकांकी में शेखर नामक एक कवि और उसकी प्रेयसी छाया को आधार बनाकर कथानक का रेखांकन किया गया है। कवि सौंदर्य का प्रेमी और चितेरा होता है, किंतु उसे अपने जीवन को केवल मधुर पक्ष से ही आबद्ध नहीं कर लेना चाहिए। उसे अपनी वाणी के ओज से राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाना चाहिए। एक कवि की वाणी में सुंदरम के साथ साथ सत्यम और शिवम भी होना चाहिए। एकांकी में कई ऐसे तत्व होते हैं जिससे उसकी कथावस्तु का अपना अलग ही महत्व होता है। एकांकीकार जो मूल भाव, जो संवेदना एवं उद्देश्य व्यक्त करना चाहता है, उसी के अनुरूप एक कथावस्तु भी गढ़ लेता है। यहाँ एकांकी का सारांश और मूल संवेदना एवं उद्देश्य के बारे में मैं बताऊंगी। एकांकी का सार इस प्रकार है। एकांकी का प्रारंभ शेखर की गृह स्थिति से होता है। उसका घर उज्जैनी में है। उसके घर में सभी वस्तुएं अस्त व्यस्त है। वह भौतिक सुविधाओं से दूर चिंतन में लीन कविता करने में व्यस्त है। उसी समय माधव आता है और उसको देखकर सोचता है कि उसने यहाँ इस समय आकर शेखर के कार्य में बाधा उत्पन्न कर दी है। फिर भी उन दोनों के मध्य बातें होने लगती है। उनकी बातों का विषय कल्पना और प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित है। दोनों मनुष्य को लेकर चर्चा करते हैं। मनुष्य की समस्याओं को सुलझाने से संबंधित दोनों मनुष्य सुलझाने के संबंध में राजनीतिज्ञ और कवियों में से किसका अधिक योगदान होता है। शेखर अपने विचार व्यक्त करता है कि राजनीतिज्ञ केवल समस्या सुलझाने का अभिनय करते हैं, जबकि सत्य तो यह कवि ही समस्या की सुलझाने में समर्थ है। जबकि माधव का कहना है कवि वर्ग जीवन को सौंदर्य के रूप में लेते हैं। तब शेखर झुर्रियों से पूरित मुख वाली वृद्धा की चर्चा कर ये कहता है कि मुझे तो उसमें एक भी सौंदर्य दिखाई नहीं देता। लेकिन माधव वृद्धा भिखारिन की चर्चा में रुचि नहीं लेता और वार्ता का रुख बदलने की दृष्टि से वह छाया के प्रसंग को छेड़ देता है। शेखर से प्रश्न करता है कि क्या तुम छाया से प्रेम करते हो। उसकी बात को सुनकर शेखर कहता है मुझे सुख पहुंचाने वाली दो चीज़ है, छाया और कविता। शेखर आगे कहता है छाया से प्रेम है, लेकिन उनसे मिलना संभव नहीं है, क्योंकि उसका भाई देवदत्त इसके लिए तैयार नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मैं एक सामान्य आदमी हूँ और देवदत्त सम्राट का मंत्री है, इसलिए उसकी आंखों में मेरा क्या मूल्य है। शेखर की बात को सुनकर माधव उससे कहता है कि तुम साधारण आदमी ना होकर एक कवि हो। छाया के द्वारा सम्राट स्कंदगुप्त ने तुम्हारा बनाया हुआ गीत सुना और उससे प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप वह तुम्हें बुलाने वाले हैं। इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि विद्रोही वीरभद्र को दबाने के लिए सम्राट देवदत्त को भेज रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में छाया से मिलने में तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी। इसके साथ ही माधव ने यह कहा कि अब तुम्हें अपने घर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में छाया कैसे रह सकेगी। समय बदला और शेखर देवदत्त के घर में छाया के साथ रहने लगा। वह कविता की रचना प्रतिदिन दरबार में सुनाने लगा। कविता रचने की प्रेरणा उसे छाया से मिलती थी। इस प्रकार
छाया की आसक्ति रमेश शेखर के प्रति बढ़ गई, परंतु उसके मन में शंका थी कि कहीं शेखर उसे छोड़कर चला नहीं जाए। शेखर ने उसी आशंका को दूर करते हुए उसे समझाया कि ऐसा संभव नहीं है, तुमसे तो अलग होकर मेरी कविता ही नष्ट हो जाएगी। इसी बीच शेखर छाया को अपने द्वारा रचे भोर का तारा शीर्षक महाकाव्य के बारे में बताता है और कहता है कि इससे सम्राट को सुनाने पर मुझे यश मिलेगा। उसी समय माधव उन दोनों के बीच में आकर कहता है, मैं तुम दोनों की एक भीख मांगने आया हूँ। उसने कहा, देवदत्त वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और हूणों ने तक्षशिला को रोन डाला है। परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का खतरा है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि सेना में नए सैनिक की भर्ती की जाए, जिससे सैन्य शक्ति की वृद्धि हो। माधव की बात को सुनकर शेखर विचारलीन हो गया और उसके द्वारा रचित भोर का तारा ग्रंथ को आग की शरण में दे दिया। यह देख छाया दुखी होती है और कहती है, तुमने मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। इसके बाद माधव को शेखर के साथ जन समूह के गाने का स्वर सुनाई दे रहा था। प्रजा में हथियार उठा लेने का जोश भरा हुआ था। तब माधव ने छाया से कहा, शेखर अब तो भोर का तारा ही था, तुम्हारा प्रभात नहीं हुआ। प्रभात तो अब होगा और शेखर उस प्रभात का सूर्य होगा। एकांकी की मूल संवेदना में जगदीश चंद्र माथुर का ऐतिहासिक कथानक पर आधारित यह एकांकी है। इस एकांकी का पात्र शेखर प्रेम में भरकर भोर का तारा महाकाव्य की रचना करता है, लेकिन माधव की बात सुनकर वह अपने महाकाव्य को अग्नि भेंट चढ़ा देता है। हूणों के आक्रमणों के कारण भोर का तारा रूपी प्रेम काव्य इस वातावरण में जनता को कर्तव्य विमुक्त कर देता है। समय की मांग के आधार पर वीर भावों से पूरी कविता की रचना करता है, जिससे लोगों के मन में आत्म बलिदान की भावना जागृत होती है। भोर का तारा शीर्षक ऐतिहासिक एकांकी की मूल संवेदना कवि और कविता के महत्व से जुड़ी हुई है। इस एकांकी का पात्र शेखर मूल रूप से कवि है, जो अपनी रचना के माध्यम से प्रजा के मन में देश और समाज की हित की भावना जागृत करता है। जबकि इस बात के लिए आज के युग में राजनेताओं को महत्व दिया जाता है। राजनेता तो जनता और देश की भलाई के नाम पर अपने स्वार्थ की पूर्ति कर अपने सुख में वृद्धि करते हैं, ऐसा उसके प्रति सोच व्यक्त किया जाता है। वह समस्या का हल करने मात्र का दिखावा करते हैं, लेकिन कवि अपने चिंतन, मनन और अनुभूतियों के आधार पर उठी समस्याओं का निदान अपनी रचनाओं के माध्यम से करने का प्रयास करता है। जनता को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। वह स्वहिताय ना सोचकर जनहिताय सोचता है। शेखर ऐसा ही व्यक्ति है जो समय आने पर अपने व्यक्तिगत प्रेम को बलिदान की कसौटी पर कसता है और देश सेवा के लिए प्रेरणात्मक रचना रचने लगता है। वह केवल सुंदरम का उपासक नहीं है, वह सत्यम और शिवम के प्रति भी सचेत है। इसलिए एकांकीकार ने एकांकी के अंत में उसके गीत का प्रभाव जनता पर पड़ा हुआ दिखाया। उसके संबंध में इस कथन की पुष्टि होती है। शेखर ने इस एकांकी में कर्तव्य बोध के बारे में बताया है। भोर का तारा नामक महाकाव्य को अग्नि की भेंट इसलिए चढ़ा देता है कि जनता उस प्रेम काव्य को पढ़कर देश हित की बात से अपने आप को जोड़ नहीं ना सके। वह अपने देश की रक्षा के लिए जनता को हथियार उठाने के लिए तैयार करने के लिए निकल पड़ता है। वह जन समूह के साथ जुड़ता है और जनता उसके साथ मिलकर गीत गाती है। इससे यही स्पष्ट होता है कि जनता कर्तव्य बोध से पूरित होकर राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर रहती है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि हमारे कवियों ने अपनी ओजस्वी कविता के माध्यम से हारती हुई सेना में नया जोश का संचार किया
और जनता को देश रक्षा से के लिए प्रेरित किया। इस एकांकी से पाठक या दर्शक पे पड़ने वाला प्रभाव से यही स्पष्ट होता है कि हमें कर्तव्य बोध की मूल संवेदना जगाने में सफलता प्राप्त करनी है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी भोर का तारा एक श्रेष्ठ प्रेरणादायक एकांकी है। समाज की समस्याओं से विमुख राजनेताओं से नहीं के कवि की रचनाओं से ही मिल सकती है, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से पूरित होकर सौंदर्य को ही नहीं सत्य और शिव को देखते हैं। कवि ही एक ऐसा जीव है जो जरूरत पड़ने पर अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग कर देश और समाज की सेवा के लिए तत्पर होकर अपनी ओजस्वी रचनाओं के माध्यम से सोई हुई जनता में नव चेतना का संचार करता है। अतः एकांकी को पढ़कर ऐसा लगता है कि यह एकांकी मूल संवेदना जगाने में सभी तरह से सफल रही है। अब हम बात करेंगे एकांकी के उद्देश्य, इस एकांकी के उद्देश्य के बारे में। एकांकीकार ने इस एकांकी में उद्देश्य के बारे में बताया है। अब हम बात करेंगे भोर का तारा एकांकी के उद्देश्य की संक्षिप्त में बारे में बताऊंगी। भोर का तारा एकांकी के कथानक के अनुसार भोर का तारा सौंदर्य और कल्पना का प्रतीक है। शेखर छाया के सौंदर्य पर आकृष्ट होता है और वह भोर का तारा नामक ग्रंथ की रचना करके छाया को समर्पित करता है। प्रभात का सूर्य यथार्थ स्थिति एवं नई चेतना तथा जागृति का प्रतीक है। माधव चाहता है कि शेखर जनता में जोश, बलिदान भावना और नवीन चेतना का संचार करे। अंत में जब शेखर इस कार्य में प्रवृत्त होता है तो उसे माधव प्रभात का सूर्य कहने लगता है। इस तरह की संवाद योजना एवं घटना प्रसंग आदि के आधार पर इस प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य संघर्षशीलता एवं प्रेरणा देना है। इस एकांकी में त्याग, बलिदान और जागृति का संदेश दिया गया है। वह जन समूह का नेतृत्व करता हुआ उसे संघर्ष करने की तथा शत्रुओं का सामना करने के लिए उद्धत करने की प्रेरणा देता है। प्रभात का सूर्य जिस प्रकार अंधकार से संघर्ष कर उसे समाप्त कर नया आलोक दिखाता है, फैलाता है, स्वयं के बल पर नई रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार एकांकी का नायक शेखर भी स्वयं आगे बढ़कर संघर्षशील बन जाता है और जनता को अभय रहने की प्रेरणा देता है और जनता में नई चेतना का संचार करता है। इस प्रकार भोर का तारा एकांकी में शेखर ने जनता में देश प्रेम का जो जोश भरा है, अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं संघर्षशीलता का परिचय दिया है। इससे ये कहा जा सकता है कि एकांकीकार ने देश प्रेम की भावना को अधिक महत्व दिया है। एकांकीकार नायक के माध्यम से देश प्रेम की भावना को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। धन्यवाद बच्चों।